जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइवेट हॉस्टल्स के ऊपर है, जो बाहर के हॉस्टल्स हैं और उनके ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आईयूबी है ना, आईयूबी बगदाद कैंपस, मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट आईयूबी बगदाद कैंपस में है और बगदाद कैंपस सिटी से 5 से 7 किलोमीटर बाहर है। मीन्स के हासिलपुर रोड पे है और मतलब कि सिटी से बाहर है। तो जितने भी हॉस्टल्स हैं ना, वो मेजोरिटी ऑफ द हॉस्टल्स बाहर हैं और मीन्स के सिटी में हैं। तो सिटी से सबसे पहले मैं आपको बात ये क्लियर कर दूं कि मतलब कि आईयूबी की शटल्स पॉइंट्स वगैरह चलती हैं। अब्बासिया कैंपस है बिल्कुल सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी चौक पे। अब्बासिया कैंपस से बगदाद कैंपस पॉइंट्स चलते हैं और उसका स्केजुअल की जो मैंने वीडियो को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लें। मैं नहीं तो मैं मज़ीद दोबारा फिर अपलोड कर दूँगा। और दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपने मीन्स कि अगर बाहर रहना है तो फिर आपको पॉइंट्स वगैरह यूज़ करने होंगे। उनका टाइम टेबल के स्केजुअल के थ्रू आपने आना जाना होगा आपका, और मतलब कि आपने इस तरह ट्रैवल करना है। और अब दूसरी बात आ जाती है कि बॉयज़ बाहर के जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, तो जो बाहर के प्राइवेट हॉस्टल्स हैं उनके अंदर मीन्स के सबसे पहले जो हॉस्टल्स आते हैं वो आता है कि एक ना जगह है भावलपुर की, कमर्शियल एरिया। तो उधर आते हैं हॉस्टल्स वगैरह। तो उधर है एक ख्वाजा गरीब नवाज होटल, उसके ऊपर रूम्स अवेलेबल हैं। 2000 रुपये कमरे का रेंट है और अटैच बाथ है। तो मीन्स कि ये है सारा कुछ। और इधर से आपने ना मतलब कि जो कमर्शियल एरिया वाला पॉइंट वो पकड़ना है आपने, और वो मीन्स के बिल्कुल साथ ही है, मतलब कि पॉइंट प्लेस और ये सारा। और ये कमर्शियल एरिया बहुत ना खाने पीने के लिहाज से बड़ी मशहूर जगह है और इधर काफ़ी कुछ मिलता है। रात को एक ऐसा पूरी फूड स्ट्रीट या कह लें, या फिर फूड के लिहाज से बड़ा है। और जो दूसरा हॉस्टल है वो गुही टाउन में है, उसे जफ़र हॉस्टल कहते हैं। और उसके अंदर पार्किंग, वाईफाई, मतलब कारपेटेड रूम और अटैच बाथ भी है। और इसका जो रेंट है वो है 2500 से 3000। और उसके बाद मीन्स के जब अब मेन हॉस्टल्स पे आ जाते हैं जो इससे एग्जैक्टिव हैं, उसके अंदर ये एक आता है सिटी एग्जैक्टिव हॉस्टल और एक आता है ये सिटी एग्जैक्टिव है, नीचे वाला एग्जैक्टिव था। हम पहले एग्जैक्टिव हॉस्टल की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी एग्जैक्टिव आ जाता है। यह बगदाद रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी रोड, बहावलपुर। ये है सिटी से थोड़ा सा बाहर मीन्स के यूनिवर्सिटी के पास है। और ये देखिए ये रूम्स वगैरह हैं और इसका रेंट भी मैं आपको बताता हूँ। ये रूम चेक करें, क्लिनिक चेक करें, और इनका अपना रेस्टोरेंट भी है और इनका अपना मेस भी है। तो आपने अगर कुछ ऑर्डर वगैरह करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो इनका रेंट वगैरह है वो है 7500 रुपये पर मंथ। मीन्स की ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, अटैच बाथ, ये वो सारा कुछ मिलता है। 7500 रुपये पर मंथ है। अगर आप अमीर बंदे अफोर्ड कर सकते तो रह सकते हैं। तो अब चलते सिटी एग्जैक्टिव की तरफ। तो भाई लोगों, तो ये है सिटी एग्जैक्टिव हॉस्टल। तो इसके अंदर ये फीचर्स हैं। न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग विद मार्बल एंड टाइल फ्लोर। क्या बात है। अच्छा, जिसके बाद मतलब ये क्लीनिंग वगैरह भी देते हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इनके कूलर पड़े होते हैं। और 24 घंटे वाईफाई चलती है, लाइट चली भी जाए तो यूपीएस जनरेटर मौजूद है इनके पास। फर्निश्ड रूम है, वाशरूम अटैच हैं और उसके अलावा लेविश एग्जैक्टिव रूम्स हैं अवेलेबल हैं। और ये प्रोफेशनल है, फ्रेश मेस होता है मीन्स के नियर मेन के सदरपुली के ऊपर है। और अगर किसी ने रब्ते करना तो ये नंबर है। मेन चला रहे हैं फरहान भाई, चला रहे हैं इनको सही। और इरफान भाई भी इनके भाई हैं, लेकिन ये दोनों ही रन करते हैं, लेकिन मेन जो हैंड ओवर है वो फरहान भाई के इसमें है। अब मेन बात पे आते हैं, मेन मुद्दे पे कि इसके पैसे कितने हैं। तो इसके मैं आपको रूम्स दिखा दूँ। एसी वाले रूम्स होते हैं 12 से 13 हज़ार रुपये का पर मंथ। और जो दूसरे हैं मीन से जिनके अंदर एयर कूलर दिया होता है, और गर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ, एयर कूलर अटैच बाथ और बेड वगैरह दिए हुए, अलमारी वगैरह है, वो होते हैं 6500 से 7000 रुपये रूम का। बाकी आप मज़ीद ये जानते हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं कि ये मैं आपको हाईली बता रहा हूँ। अब मैं उस हॉस्टल पे आता हूँ जिसके अंदर मैं तकरीबन 2 सेमेस्टर रहा हूँ। उसके अलावा गर्मियों की छुट्टियां जो 3-4 महीने की होती हैं वो भी रहा हूँ। उसके बाद पिछले दिनों अक्टूबर से लेके
तकरीबन दिसंबर तक मैं 3 मंथ रहा हूँ। वो है स्टूडेंट सेफ जोन बहावलपुर हॉस्टल। पता नहीं क्या बात है, मैंने बहुत सारे हॉस्टल विज़िट की, इस हॉस्टल में मेरा काफ़ी दिल लगता है और बहुत ज़्यादा ना कि इधर फ्रेंडली माहौल है, ऑनर भी जानने वाले हैं और सब कुछ बेहतरीन है, लेविश है। और ये देखें, ये मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह हॉस्टल के इधर हैं, इधर मैंने चेक इन भी लगाए हुए हैं। और ये हॉस्टल वो है कि जो बहुत पुराना भी है और अगर खाना लगवाना हो तो एक खाने के लिहाज से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मीन्स बहुत कम है रेट्स वगैरह, तो रहाइश के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रूम्स होते हैं, ये दरवाज़ा आ गया, ये अलमारी आ गई, ये टीवी आ गया, ये नीचे कारपेट आ गया। चलो मैं फ़ोटोज़ खोल ले लेती हैं, वीडियो बन रही है। ये देखें, ये रूम है, ये एलसीडी भी लगी हुई है, ये शीशा भी लगा हुआ है, ये देखें ये वाला, ये शीशा भी लगा हुआ है। और ये 4 पहियाँ भी प्रोवाइड करते हैं, आई रिपीट ये 4 पहियाँ भी प्रोवाइड करते हैं। मज़ीद ये रूम नंबर है 21 रूम नंबर है। मज़ीद आपको मैं और भी मैं अपना चेक इन दिखाता हूँ जो मेरे हॉस्टल्स के फ्रेंड्स थे उनके साथ किया था। हाँ, ये शाहिद भाई हैं, शाहिद फरीद, ये जीसीटी से डिप्लोमा किया 3 साल का और ये सोए हुए थे। और इस मतलब के जो ओनर से उन्होंने पिक्चर बना के अपलोड की हुई है। ये मेरा नीचे कमेंट भी आया हुआ है शाहिद फरीद। और ये सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, इसकी क्वालिटी भी देख ले सीसीटीवी कैमरा की। बाकी चलो आगे चलते हैं। मज़ीद ये आप देख लें, ये हॉस्टल्स हैं और इसके अलावा ये बाहर का व्यू है। और ये कैमरा, और ये मेरे हॉस्टल जी, इसके अंदर ये कैमरा भी लगा हुआ है, मीन्स ये बाहर का कैमरा है। और इसके अलावा बाकी सब कुछ मतलब कि सब कुछ है इधर अवेलेबल है। इधर अब आते प्राइस की तरफ, तो प्राइस इसकी है 6500 रुपये, 6500 है इसकी प्राइस विद 3 टाइम का खाना, मतलब कि 3 टाइम के खाने के साथ 6500 रुपया है इसकी प्राइस। और मैं भी इस दफ़ा शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, 7000 कर दे कोरोना की वजह से, क्योंकि ये कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा बंद रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात है रहाइश की, अगर आप खाना नहीं लगवाना चाह रहे तो रहाइश है मतलब कि 3300 रुपया, 3300 रुपया रहाइश है और खाने के साथ 6500 है। बाकी या विज़िट कर लें सारा कुछ। इधर यूपीएस का इंतज़ाम भी है और अगर लाइट नहीं आती तो जनरेटर भी चल जाता है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए पानी वगैरह भरने के लिए, क्योंकि 2-3 दफ़ा सीन बने कि सारा दिन लाइट नहीं आती थी तो मतलब जनरेटर चल जाता था। और अगर आप एयर कूलर लगवाना है तो 2000 रुपये का एयर कूलर होता है पर मंथ। अगर 3 रूममेट्स हैं तो आलमोस्ट 700 रुपये आ जाता है तीनों के लोगों के हिस्से। बाकी ये सब कुछ आपके सामने है, ये देखें। ये हॉस्टल बहुत पुराना रन कर रहे हैं, मुर्तज़ा भाई का है। और अगर आपको नंबर वगैरह चाहिए इनका तो इनका नंबर बहुत में होगा आई थिंक, और आप इनसे रब्ता कर लें और मुर्तज़ा भाई से। बाकी इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। यार 3300 है। मज़ीद मतलब कि अगर आप खाना लगवा लेंगे तो ये आपके लिए और भी वेल एंड गुड होगा, क्योंकि मैं खाने के साथ रहता था, क्योंकि बाहर का खाना मतलब कि एक तो अफोर्ड से बाहर जाता है, और जहाँ तक दूसरी बात है बाहर का खाना बहुत मसालेदार होता है, इनका होता है वेस्ट घर का, और इनका टाइम टेबल होता है। तो मीन्स के आप लोगों को जैसे बेहतर लगे वैसे करें। ये नंबर वगैरह है मुर्तज़ा भाई का, ये उनकी मेल है, तो आप इनसे रब्ता कर लें। मेरे रेफरेंस से कर लीजिएगा, राना शर्जील अख्तर मेरा नाम है, मेरे रेफरेंस से कर लेना तो मैं भी कोई डिस्काउंट कर दे। बाकी आपके सामने सारी सिचुएशन, और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं मतलब हॉस्टल की कैसे वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि हॉस्टल्स बहुत नाजुक मामला होता है, क्योंकि उधर बच्चे ने रहना होता है। और जब तक
और जब तक बच्चा खुद मतलब कि आप लोग खुद ना देख ले तब तक फ़ायदा कोई नहीं है हॉस्टल लेने का। ये मुझे बहुत पुरस्कून जगह लगी है, क्योंकि इधर 4 पहिए भी अवेलेबल हैं, पीने वाला पानी भी होता है रूम में, पानी वाला कूलर होता है छोटा, वो भी होता है रूम में। बाकी आप सब कुछ बेहतर जानते हैं कि क्या क्या जो सहूलतें होती है वो सारी अवेलेबल हैं इधर। और इधर एक फैमिली वाला माहौल है। और सबसे ज़्यादा मेन बात है कि सिक्योरिटी यहाँ की बहुत ज़्यादा है कि मेन गेट पे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, आपके फिंगर लगाओगे तो इंटर होगे, और वरना क्या कहते हैं फिंगर से ही इंटर हो सकते हैं, वरना गेट को लॉक लगा हुआ है, कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता। ये सबसे ज़्यादा इसकी मौज है। तो मैं मतलब कि कोरोना में दो मतलब कि पैसे वगैरह मैं डिपॉजिट करवा चुका हूँ 20,000 के करीब 2 दफ़ा कोरोना फेज़ 1 2 में। अब मेरा इरादा बना मैं अलॉटमेंट कैंसिल करवा के इधर शिफ्ट हो जाऊँ। अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आगे अब दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, तो इसीलिए मैं अगर शिफ्टिंग मतलब कि अपनी यूनी बंद हो गई तो मैं अलॉटमेंट कैंसिल करवाऊँगा, 4,000 पकड़ूँगा उधर से जो मेरी सिक्योरिटी फ़ीस है, तो मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँगा। क्योंकि ये तो और ये मेला गली में है, मेला गली के बिल्कुल ऑपोजिट गली। और मतलब कि इस हॉस्टल से लेके जो पॉइंट प्लेस है ना, वो सिर्फ इतनी है कि मैक्सिमम 50 से 70 कदम होंगे, 3 मिनट लगते हैं, 3 से 4 मिनट मैक्सिमम 3 से 4 मिनट। और हॉस्टल के साथ खाने वाले पॉइंट भी हैं, उसके बाद शूज़ वगैरह लेने हैं, आपने कपड़े लेने हैं, सब कुछ अवेलेबल है मेला गली। ये वो पॉइंट है, ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती थी। मुझे एक दफ़ा नेल कटर की ज़रूरत थी, तो मतलब के साथ वाले लोगों से नहीं मिला, मैं सामने निकला हूँ, मतलब कि मेला गली में एंटर हुआ हूँ तो काफ़ी दुकानें थी, मैंने नेल कटर लिया और चुप करके आ गया हूँ। मीन से सॉक्स की भी ज़रूरत हो तो सामने गारमेंट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो भाई लोगों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। यार मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं कैसे मतलब अपलोड करूँ। और एक और भी बहावल हॉस्टल भी है, उसका तकरीबन 2,000 रुपये पर मंथ है, और रूम में 4 बंदे होते हैं। और वो मतलब कि अब्बासिया कैंपस है ना, यूनिवर्सिटी चौक से आगे है, और वो गली नंबर 2 में आता है। ये नहीं पता गार्डन कॉलोनी है कौन सी, अजीम कॉलोनी है, उधर है, मेन रोड पे ही है। लेकिन उधर शोर बहुत होता है, मेन रोड का शोर बहुत ज़्यादा है, और वॉशरूम भी नॉर्मल है। और ये जो स्टूडेंट सेफ जोन है, ऐसे वाशरूम सेपरेट है, अटैच बात नहीं है। लेकिन ये है कि रेगुलर बेस पे वॉश भी होते रहते हैं। इन्होंने एक जमादार रखा हुआ है, मीन के स्वीपर जिसे आप कहते हैं, वो आके वो सफाई भी करता है वाशरूम्स की, उसके बाद जो भी कूड़ा वगैरह होता है वो भी लेके जाता है, और सब कुछ लेके जाता है। मीन्स के मेरी नज़र में स्टूडेंट सेफ जोन सब बच्चों के लिए बेस्ट है। मज़ीद मुर्तज़ा भाई से बात कर लें, क्या पता कोई डिस्काउंट वगैरह भी हो जाए, और मेरा नाम भी ले लीजिएगा, ये मुझे बहुत पुराना जानते हैं। तकरीबन इनसे मेरा 2018 का रिलेशन बना हुआ है। 2018 में मैं शिफ्ट हुआ था, और तकरीबन 18 से 19 में 20 में यहाँ से लीव किया था। और उसके बाद फिर मतलब कि 20 जो मतलब कि पिछले दिन थे ना, अक्टूबर से दिसंबर तक मैं इसी हॉस्टल में रहा था। चलिए मज़ीद आपको उम्मीद है समझ लगी होगी, बाकी अगर कुछ व्यूरी वगैरह हो तो बताइएगा। अल्लाह।